नमस्ते दोस्तों। जीसेट पीवाईक्यू सीरीज में आज हम यूनिट 7 डेटा इंटरप्रिटेशन के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस नवंबर 2025 में पूछे गए थे। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे सिंपल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। लेट्स बिगिन। The data on the sales of cellular phones during 2017 to 2022 are 48,000, 40,000, 30,000, 25,000, 28,000 and 40,000 respectively. तो हमें 2017 से लेकर 2022 तक का डेटा दिया गया है। डेटा किससे रिलेटेड है? सेल्स, फ़ोन की सेल्स कितनी हुई उससे। The 2 years between which the rate of change of sales of cellular phones has been minimum are। तो हमें ढूंढना है कौन से दो ऐसे ईयर्स हैं जिनके बीच में जो डिफरेंस है, सेल्स का डिफरेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेल्स इज मिनिमम। तो डिफरेंस कहाँ मिनिमम है वो हमें ढूंढना है। तो इसे टैब्यूलर फॉर्म में पहले लिख देंगे, अब डिफरेंस फाइंड करेंगे। सो 2017 से 2018 में डिफरेंस है 8,000, नेक्स्ट 10,000, 2019 से 2020 में 5,000, 2020 से 2021 में 3,000 और 21-22 का डिफरेंस 12,000। वी कैन क्लियरली सी 3,000 इज द मिनिमम डिफरेंस। और ये कौन से दो ईयर्स में है? 2020 एंड 2021। सो दैट्स अवर आंसर, ऑप्शन डी। The number of candidates in lakhs appearing in an entrance exam from 5 different locations along with the ratio of passing and failing is given as follows। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट लाइन, हमें टेबल में 5 लोकेशंस दी गई हैं, पी क्यू आर एस एंड टी। उसके नेक्स्ट कॉलम में कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दिए गए हैं जो हमें लैख में कंसिडर करने हैं। इसके नेक्स्ट कॉलम में पास इज टू फेल का रेशियो दिया है। हमें क्या ढूंढना है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फेलिंग द एग्जाम फ्रॉम लोकेशन एस टू दोज फेलिंग द एग्जाम फ्रॉम लोकेशन पी। तो लोकेशन एस पे कितने कैंडिडेट्स फेल हो रहे हैं और लोकेशन पी पे कितने कैंडिडेट्स फेल हो रहे हैं, ये नंबर ढूंढकर उसका रेशियो निकालना है। तो हमें सिर्फ एस और पी का ही डेटा कंसिडर करना है। ये ध्यान रखना है कि लोकेशन एस पहले रखना है एंड लोकेशन पी बाद में। एस इज टू पी का रेशियो ढूंढना है। लेट्स मेक अ टेबल। लोकेशन एस पर कैंडिडेट्स हैं 2,27,000। रेशियो ऑफ पास इज टू फेल है 1:3। अब नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स कैसे ढूंढेंगे? तो रेशियो में जो दो नंबर्स हैं उन्हें ऐड कर देंगे, 1 + 3 = 4। उसमें से आउट ऑफ 4 पार्ट्स 3 पार्ट्स फेल्ड, मतलब 3/4 इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वी गेट 1,70,250। लोकेशन पी पे देर आर टोटल 1,25,000 स्टूडेंट्स। रेशियो ऑफ पास इज टू फेल इज 7:3। तो फेल कितने हुए थे? 3 पार्ट्स आउट ऑफ 10। मल्टीप्लाई करेंगे 1,25,000 से, वी गेट 37,500। अब इसे डिवाइड करके वी गेट द रेशियो 227/50। So ratio of S is to P is 227:50. Let's check the options. So yes, it's option D. S is to P खास ध्यान रखना है क्योंकि ऑप्शन ए देखिए 50:227 भी है। तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। The chance that Dr. A will diagnose a disease X correctly is 60%. The chance that a patient will die by his treatment after correct diagnosis is 40%, and the chance of death by wrong diagnosis is 70%. A patient of Dr. A who had disease X died. What is the probability that his disease was diagnosed correctly? पहली बार सुनने में ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है, इसे लाइन बाय लाइन समझेंगे। इसे बेस थियरम से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम बेस थियरम के बिना सिंपल लॉजिक से सॉल्व करेंगे जिससे सभी को आसानी होगी। सपोज ये डॉक्टर ए है और ये एक डिजीज को करेक्टली डायग्नोस करेंगे, उसका चांस है 60%। 60% मीन्स परसेंट मीन्स पर 100।
सो डायग्नोस करेक्ट हो रहा है उसका चांस है 60%। तो सपोज अगर इस डॉक्टर के पास 100 पेशेंट्स आते हैं जिन्हें एक्स नाम का डिजीज है, तो उसमें से 60%, 60/100, that is 60 patients will be correctly diagnosed और remaining 40 patients will be wrongly diagnosed. Second line है, the chance that a patient will die by his treatment after correct diagnosis is 40%. करेक्ट डायग्नोसिस के बाद डेथ का चांस क्या है? 40%। कितने पीपल सही से डायग्नोस हुए थे? 60। सो द नंबर ऑफ पेशेंट्स डाइंग आफ्टर करेक्ट डायग्नोसिस is equal to 40% of 60, which equals to 24. Next line says the chance of death by wrong diagnosis is 70%. तो रॉन्ग डायग्नोसिस के बाद डेथ होगी उसका चांस है 70%. नंबर ऑफ पेशेंट्स दैट वर रॉन्गली डायग्नोस्ड वर 40. सो नंबर ऑफ पेशेंट्स डाइंग आफ्टर रॉन्ग डायग्नोसिस is equal to 70% of 40, which equals to 28. तो टोटल डेथ्स कितनी हुई? 24 प्लस 28, which equals to 52. हमें क्या ढूंढना है? A patient of Dr. A who had disease X died. What is the probability that his disease was diagnosed correctly? मतलब करेक्ट डायग्नोसिस के बाद भी डेथ हुई उसका चांस हमें ढूंढना है. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ आफ्टर करेक्ट डायग्नोसिस is equal to the number of deaths after correct diagnosis divided by the total number of deaths. जैसे हम कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स equals 24 upon 52, that is 6/13, which is equal to 0.46. So the correct answer here is option C, 0.46. The probability that a student is not a swimmer is 1 by 5. Out of 5 students, what is the probability that at least 4 are swimmers? तो गिवन ये है कि एक स्टूडेंट स्विमर नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5. सो द स्टूडेंट इज अ स्विमर उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/5. हमें क्या ढूंढना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 4 आर स्विमर्स? कम से कम 4 स्विमर्स हैं. तो या तो 4 स्विमर्स हैं एग्जैक्टली 4, या तो 4 से ज़्यादा. तो है ही 5 स्टूडेंट्स, तो 5 स्विमर्स. या तो 4 स्विमर्स हैं या तो 5 स्विमर्स हैं. इन दोनों केसेस की प्रोबेबिलिटी को हम फाइंड करेंगे सेपरेटली और फिर ऐड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा. लेट्स कंसिडर केस 1 फर्स्ट, जहाँ पर एग्जैक्टली 4 स्विमर्स हैं, मतलब कि एक नॉन स्विमर है. सपोज इस सीक्वेंस में फर्स्ट स्टूडेंट नॉन स्विमर है और बाकी सारे स्विमर्स हैं. नॉन स्विमर की प्रोबेबिलिटी थी 1/5 और स्विमर की प्रोबेबिलिटी है 4/5. इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे. सो वी गेट 1/5 इंटू 4/5 टू द पावर 4. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नॉन स्विमर फर्स्ट पोजीशन पे ही हो, वो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कोई भी पोजीशन पे हो सकता है. सीक्वेंस मैटर्स इन प्रोबेबिलिटी. लेट्स कंसिडर नॉन स्विमर एट सेकेंड पोजीशन. सिमिलरली एट थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन. तो क्योंकि 5 डिफरेंट पोजीशंस है, सो हम 1/5 इंटू 4/5 टू द पावर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी गेट 1280 upon 3125 as the probability of case 1. Now moving on to case 2, जहाँ पर पाँचों के 5 स्विमर्स हैं. So all 5 are swimmers. स्विमर की प्रोबेबिलिटी 4/5 मल्टीप्लाई करने पर वी गेट 4/5 टू द पावर 5, which equals to 1024 upon 3125. So अब हम दोनों केसेस की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देंगे. वी गेट 2304 अपॉन 3125, जो राउंड ऑफ हो जाएगा टू 0.74. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 0.74. अब देख सकते हैं ऑप्शंस काफ़ी क्लोज हैं और नंबर्स जो कैलकुलेट किए हमने वो काफ़ी बड़े हैं. ये क्वेश्चन करने के बदले आप 4 थियोरी बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं. सो आई विल सजेस्ट इस टाइप के क्वेश्चंस को लास्ट में अटेम्प्ट करें.
Some tickets are numbered from 1, 2, 3, 4 till 100 for a random draw. What is the probability that the number drawn is a multiple of 3 or 5? तो हमने कुछ टिकट्स लिए और उस पे 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 100 तक नंबर्स दे दिए। रैंडमली हम एक टिकट निकालेंगे तो उसमें जो नंबर आएगा वो या तो 3 की टेबल में आता होगा या फिर 5 की टेबल में आता होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, टोटल आउटकम्स है 100। स्टेप 2, काउंट व्हाट वी वांट, फेवरेबल आउटकम्स गिनने। तो हमें मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए या मल्टीपल ऑफ 5 चाहिए। तो 3 की टेबल के नंबर्स तो हम लिखने नहीं बैठेंगे। वी विल फाइंड अ इजी वे, काउंट सेपरेटली मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड मल्टीपल्स ऑफ 5। कैसे ढूंढेंगे? 100 को 3 से डिवाइड करेंगे, विल गेट 33। 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, विल गेट 20। मतलब कि 1 से 100 में 3 के 33 मल्टीपल्स हैं और 5 के 20 मल्टीपल्स हैं। स्टेप 4, रिमूव द डबल काउंटिंग नंबर्स डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5। तो अब 1 से 100 में कुछ ऐसे नंबर्स भी होंगे जो 3 और 5 दोनों की टेबल में आते हैं, तो हमने उन्हें 2 बार काउंट कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल 30 3 और 5 दोनों की टेबल में आता है। तो ऐसे नंबर्स को अब हम रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे? तो 3 इंटू 5 दैट इज 15। 15 के मल्टीपल्स को रिमूव कर देंगे। 1 से 100 में 15 के कितने मल्टीपल्स हैं? तो 6। स्टेप 5, टोटल फेवरेबल आउटकम्स। अब हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? तो 33 प्लस 20 जो कि 3 और 5 के मल्टीपल्स थे, माइनस करेंगे हम 15 के मल्टीपल्स को, सो वी गेट 47। Probability is favorable outcomes divided by total number of outcomes. 47 divide 100, we get 0.47. So the correct answer is option C, 0.47. आप अपने डाउट्स और क्वेरीज कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियोस यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू जॉय ऑफ लर्निंग विद कशिश। Until next video, this is Kashish Thadani signing off.